when the minor is of the age of discretion and as per her own will leaves the house of her parents, then the accused cannot be charged with the offense of kidnapping. Hello everyone, welcome to our channel Sharks of Law। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में एक आया हुआ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट, जिसमें कि ये बताया गया है कि कोई भी माइनर अगर अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ता है और किसी भी तरह से एक्यूज उसको इंड्यूस नहीं करता, मतलब मैनिपुलेट नहीं करता, फोर्स नहीं करता, तो उस पर जो है किडनैपिंग या एब्डक्शन का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। एक इंसिडेंट हुआ, फतेहगढ़ साहिब पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन दर्ज की। लड़की के पिता ने कंप्लेन लिखवाई कि जो एक्यूज है, जो लड़का है, वो उनकी लड़की को लेके भाग गया है और जो लड़की की उम्र है वो 17 साल 4 महीने, यानी कि लड़की जो है वो नाबालिग। अब लड़की के पिताजी का ये कहना है कि जो लड़का है वो उनकी लड़की को लेके भाग गया है। इसके चलते उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज किया और पुलिस ने किडनैपिंग का ऑफेंस लगा दिया लड़की के ऊपर, यानी कि एक्यूज्ड। अब जब लड़की कोर्ट में प्रेजेंट होती है कि लड़की ये बयान देती है, 164 CRPC का स्टेटमेंट जो लड़की ने दिया है उसमें उसने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि वो जो लड़की है जो अपनी मर्जी से घर से भागी है, उसको भगाने में लड़की का कोई हाथ नहीं है। उसने ये कदम अपनी पूरी स्वेच्छा से उठाया है और डिफेंस में एक्यूज का भी यही कहना है कि उसने लड़की को किसी तरह से मैनिपुलेट नहीं किया है, किसी तरह से इंड्यूस नहीं किया है, कोई भी फोर्स नहीं, कुछ भी इम्प्लाई नहीं किया है जिसकी वजह से लड़की को डर से भागना पड़े। एक्यूज यानी कि लड़का और माइनर जो लड़की है वो कई सालों से रिलेशनशिप में थे और शादी करना चाहते थे, बट लड़की के घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे, तो इसके चलते उन्होंने घर से भागने का प्लान किया। अब जब कोर्ट में ये केस आए तो ये डिसाइड होना मुश्किल था कि ये माइनर है लड़की, तो लड़के को बेल मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बट हाईकोर्ट ने जस्टिस मनीषा बत्रा की बेंच ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए जो कि एक्चुअल बहुत बारीक इंटरप्रिटेशन है हमारे भी लॉज का, जिसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लड़की की जो 164 की स्टेटमेंट है उसमें लड़की खुद से भी एडमिट कर रही है कि किसी तरीके का कोई फोर्स या मैनिपुलेशन इंक्लूडेड नहीं था। प्लस हमारा जो IPC का सेक्शन 361 और 363 जो किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में बात करता है वो भी यही बोलता है कि अगर कोई माइनर है और उसको किसी तरह से इंड्यूस किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है या कोई कोर्शन फेस करना पड़ रहा है, तब तो ये ऑफेंस है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन भी कैटेगरी में आएगा। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है, तो कोर्ट ने अभी के लिए इसमें एंटिसिपेटरी बेल जो है एक्यूज्ड को यानी कि लड़के को ग्रांट कर दिया है। साइड बाई साइड कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाकी जो चीज़ें देखी तो कोई इनसिट रिलेशन तो नहीं बनाया या किसी और तरीके से कोई इंटरपोज करने का ट्राई तो नहीं किया, या फिर किया गया तो ये चीज़ें ट्रायल के दौरान में पता लगाई जा सकती है। बट एबनिशियो जो चार्जेस लगे किडनैपिंग या एब्डक्शन के, वो हटाते हुए कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी है। तो हमें इस केस से तो एटलीस्ट ये पता चलता है कि कोर्ट्स जो है वो लॉस का इंटरप्रिटेशन बहुत बारीकी से करते हैं, बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन आते हैं जो हमारे जैसे आम आदमी के लिए तो समझ से ही परे। तो कोर्ट हमारे कानून की एक एक लाइन को बारीकी से जांचता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देता है। साथ ही इन नेट के जजमेंट से ये भी एक मिसकंसेप्शन दूर होता है हमारी सोसाइटी का कि जहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि मेल्स के फेवर में तो कोई राइट्स ही नहीं है, मेल्स को तो कोई रिलीफ ही नहीं है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है हमारी सोसाइटी में कि लड़की का माइनर होते हुए भी एक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट किया गया है। मेजर रीज़न क्या था? कोर्ट ने ये समझा कि जो लड़की है वो 17 साल और 4 महीने की है, तो इनफ मैच्योरिटी रखती है, इनफ इंटेलेक्चुअल होगी कि अपना डिसीजन ले सके। अगर वो रिलेशनशिप में है, शादी का सोच रही है, तो डेफिनेटली इतनी सोच भी ज़रूर रखती है कि घर से भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। तो गाइस, ऐसे और केस स्टडीज और लॉ डेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and stay tuned for the next one.